तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। एक पशु भी अपने समूह में रहा करता है मेरे भाई, जंगल में वो भी अकेला रहना पसंद नहीं किया करता है। क्या नुकसान है? एक शहर में जाते हो, अब गांव का घर छोड़कर किराए का मकान ढूंढते हो शहरों में। ध्यान रखिए, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है। ध्यान रखिए, शहर की तरफ भाग रही है दुनिया, बड़े बड़े शहरों, कोई बंबई भाग रहा, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई पूना भाग रहा है। हर किसी को गांव रास नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, जो सुकून गांवों में है ना, वो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला करता है। क्या होता है शहरों में, क्या होता है और गांवों में क्या होता है? शहरों में मकान बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक ही दीवार होती है। शहरों में मकान पास होते हैं लेकिन दिल बहुत दूर हुआ करते हैं, और गांवों में मकान तो दूर दूर होते हैं लेकिन दिल बहुत पास पास रहा करते हैं। ध्यान रखिए, शहरों में जाओ, गांवों में जाओ तो लिखा रहता है स्वागतम अतिथि देवो भव। शहरों में जाओ तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। ध्यान रखिए, विचार करिए, शहरों में लिखा रहता है मैं एक जगह पढ़ करके गया आहार के लिए, सामने बोर्ड लगा सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। अरे मैंने कहा कहां पड़क गया मैं तो आदमी समझ के आया, बोर्ड लगा यहां कुत्ते रहते हैं। बाहरी जिंदगी। ध्यान रखिए, शहरों में तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं लोग, लेकिन हमारे गांव में तो नदी नहर में नहा करके स्विमिंग पूल का आनंद लिया। ये गांव है। ध्यान रखिए, गांव में जो सुकून है, रिश्ते हैं यहाँ, मर्यादाएं हैं यहाँ, संस्कार हैं यहाँ, सभ्यताएं हैं यहाँ। शहरों में तो कोई किसी का नहीं होता है। उस शहर में कोई किसी को नहीं जानता, नंबर लिखे हुए हैं हर घर के मकान दरवाजे पर। ध्यान रखिए, ये बातें आज भी स्वर्ग के दर्शन होते हैं किसी छोटी जगह में जाने के बाद। एक शहर में आप जाके रहते हैं, किराए का मकान रहते हैं। एक बात बताओ, 4 भाई यदि शहर में किराए के मकान में रहेंगे, 4 मकान लेंगे, किराया कितना लगेगा? बताओ बताओ, बारामती का रेट मत बताना, आगे का क्या किराया लगेगा? एक का 10,000 कम से कम 3rd क्लास मकान होगा, और 4 भाई 4 मकान लेंगे, कितना पैसा लगेगा? 40,000। एक बात बता दो, यदि चारों भाई एक मकान में रहें तो जो 40,000 खर्च हो रहा है वो 10,000 में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं आराम से, और 30,000 में उनका घर चल सकता है। एक बात याद रखिए, यदि साथ साथ रहोगे तो बहुत आसान की जिंदगी गुजरेगी। एक बात याद रखना, अलग अलग रहोगे तो नमक भी महंगा पड़ेगा मेरे भाई, आटा दाल भी महंगा पड़ेगा, और साथ साथ रहोगे तो फायदे ही फायदे हैं। ध्यान रखिए, नहीं तो होता क्या है, अलग अलग रहते हैं ना। अभी देवरानी चली गई पीहर, दूसरे जेठानी के यहां वो पति भोजन नहीं कर सकता, होटल से डिब्बा मंगाता है, खाता है, अपना समय गुजारता है, नौकरानी बना के देती है। यदि साथ साथ रहो मेरे भाई तो ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता। कभी कभी तो साथ साथ रहो तो ऐसा भी होता है कि कमाते 4 लोग हैं और खाते 5 लोग हैं, खाते 20 लोग हैं, तो भी घर में परिवार में अभाव के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। 4 भाई में एक नहीं भी कमा रहा है तो वो भी चल जाया करता है, उसकी भी जिंदगी आराम से कट जाया करती है। जुड़ने में फायदा है, बिखरने में कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मान्यवर।